हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं स्पीक रियल इंग्लिश। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आई डोंट नो बोलने के अलग अलग तरीके। यानी जब कोई भी आपसे इंग्लिश में कुछ पूछता है और आप कहना चाहते हैं कि मुझे नहीं पता, तो आप इसे कैसे कहेंगे इंग्लिश में। तो यही कि मुझे नहीं पता, इसी को इंग्लिश में अलग अलग तरीके से बोलना आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इंग्लिश में इसी तरह के मैंने और लेसन्स भी बनाए हुए हैं, उनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। सो नाउ लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट इंग्लिश एक्सप्रेशन। वो है आई डोंट नो और इसका सिंपल सा मीनिंग है मुझे नहीं पता। तो ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, इसलिए ये तो आपको पहले से ही पता होगा। लेकिन आगे हम जिन इंग्लिश एक्सप्रेशंस को देखेंगे उनमें से आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। तो देखते हैं आगे के इंग्लिश एक्सप्रेशंस। तो आज का हमारा सेकंड इंग्लिश एक्सप्रेशन है आई कैंट हेल्प यू देयर और इसका हिंदी मीनिंग होता है इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। यानी जो आपसे पूछा गया है आप उसे नहीं जानते, इसलिए आप उस चीज़ में पूछने वाले की कोई मदद नहीं कर सकते। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए कोई आपसे पूछता है इंग्लिश में कि रेलवे स्टेशन कहाँ है, वेयर इज़ द रेलवे स्टेशन। तो अगर आपको नहीं पता कि रेलवे स्टेशन कहाँ है तो इसके जवाब में आप कह सकते हैं आई कैंट हेल्प यू देयर। यानी मुझे नहीं पता कि रेलवे स्टेशन कहाँ है, इसलिए रेलवे स्टेशन को ढूंढने में मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आज का हमारा थर्ड इंग्लिश एक्सप्रेशन है आई हैव नो आइडिया या आई हैव नो क्लू। इसका भी हिंदी मीनिंग होगा मुझे पता नहीं है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या आज बारिश होगी तो आप कह सकते हैं आई हैव नो आइडिया, यानी मुझे नहीं पता, या आई हैव नो क्लू। लेकिन जनरली लोग इसे इतना लंबा नहीं बोलते हैं, लोग केवल इतना कह देते हैं नो आइडिया या नो क्लू। तो आज का फोर्थ इंग्लिश एक्सप्रेशन है नो आइडिया या नो क्लू और इसका मीनिंग होगा मुझे नहीं पता। इसके बाद फिफ्थ इंग्लिश एक्सप्रेशन है बीट्स मी या इट बीट्स मी। दोनों में से किसी भी तरीके से आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। बीट्स मी एक तरह से शॉर्ट है इट बीट्स मी का। इसका हिंदी मीनिंग होगा मुझे नहीं पता। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये एक फ़नी तरीका है, यानी जब आप मजाकिया अंदाज में किसी को बोलना चाहते हैं कि मुझे नहीं पता तो तब आप यूज़ कर सकते हैं बीट्स मी का या इट बीट्स मी का। और इसे बोल के आप ये बताना चाहते हैं कि अगर आप मुझे मारें भी तो मैं तब भी आपको इसके बारे में कुछ नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है इसके बारे में। इसके बाद आज का सिक्स्थ इंग्लिश एक्सप्रेशन होगा आई एम नॉट रियली श्योर या आई एम नॉट श्योर या आई एम नॉट 100% श्योर और इसका मीनिंग होगा मुझे पक्का पता नहीं है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आज बारिश होगी तो इसके जवाब में आप कह सकते हैं आई एम नॉट रियली श्योर या आई एम नॉट श्योर या आई एम नॉट 100% श्योर। यानी कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि बारिश हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि होगी या नहीं होगी। हमारा आज का सेवन्थ इंग्लिश एक्सप्रेशन है योर गैस इज़ एज गुड एज माइन और इसका मीनिंग है
जितना आपको पता है उतना ही मुझे भी पता है, तो इसलिए मुझसे पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सिंपल से आप कह सकते हैं मुझे नहीं पता। उसके बाद हमारा आज का 8th इंग्लिश एक्सप्रेशन है I've been wondering that too। इसका मीनिंग होगा मुझे नहीं पता, लेकिन साथ में इसके साथ ही एक और मीनिंग जुड़ी हुई है कि मैं भी तब से इसी बारे में सोच रहा हूँ। तो इसकी कंप्लीट मीनिंग होगी मुझे नहीं पता और मैं भी तब से इसी बारे में सोच रहा हूँ। इसके बाद हमारा 9th इंग्लिश एक्सप्रेशन है आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आस्क या आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू आस्क। और इसका मीनिंग ये होगा कि यह पूछने के लिए मैं सही आदमी नहीं हूँ, यानी आप सही इंसान से नहीं पूछ रहे हैं और मैं आपको इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आज बारिश होगी, तो आप उसे कह सकते हैं आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आस्क या आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू आस्क। क्योंकि आप कोई मौसम वैज्ञानिक थोड़ी हैं कि आपको पता होगा, तो इसलिए आप कह रहे हैं कि यह पूछने के लिए मैं सही आदमी नहीं हूँ, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आस्क। आप उसे पूछिए जो इस काम का एक्सपर्ट है। उसके बाद हमारा आज का 10th इंग्लिश एक्सप्रेशन है हु नोज़, और इसका हिंदी मीनिंग होगा कौन जाने या किसे पता। तो एग्ज़ाम्पल लीजिए कि कोई आपसे पूछता है कि क्या राम टेस्ट में पास हो जाएगा, तो आप उसका जवाब इस तरह से दे सकते हैं कि हु नोज़, यानी किसे पता या कौन जाने। इसके बाद आज का हमारा 11th इंग्लिश एक्सप्रेशन है गॉड नोज़, और इसे आप हिंदी में कह सकते हैं भगवान जाने। तो फिर से अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आज बारिश होगी, तो आप कह सकते हैं गॉड नोज़, यानी भगवान जाने कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। उसके बाद आज का हमारा 12th इंग्लिश एक्सप्रेशन है इट्स बियॉन्ड मी, और इसका हिंदी मीनिंग होगा यह मेरे समझ से बाहर की बात है। तो एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपके फ्रेंड का लैपटॉप ख़राब हो गया है और वो आपसे पूछता है कि ये ठीक कैसे होगा, तो आप उसे कह सकते हैं कि इट्स बियॉन्ड मी, कि ये मेरे समझ से बाहर की बात है। उसके बाद देखते हैं आज का 13th इंग्लिश एक्सप्रेशन। तो 13th इंग्लिश एक्सप्रेशन है आई हैवंट गॉट एनी आइडिया या आई हैवंट गॉट एनी क्लू। इसका भी हिंदी मीनिंग होगा मैं नहीं जानता, यानी आप जो भी बोल रहे हैं उसके बारे में मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, कोई क्लू नहीं है। तो अब देखते हैं आज का 14th इंग्लिश एक्सप्रेशन। ये है नॉट एज़ फार एज़ आई नो, और इसका हिंदी मीनिंग होगा जहाँ तक मुझे लगता है या जहाँ तक मैं जानता हूँ वहाँ तक तो नहीं। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आपका फ्रेंड आपसे पूछता है कि क्या आज कोई टेस्ट है, तो आप कह सकते हैं नॉट एज़ फार एज़ आई नो, मतलब जहाँ तक मुझे लगता है वहाँ तक तो नहीं। तो आज का 15th इंग्लिश एक्सप्रेशन आपके सामने है। इसमें दो इंग्लिश एक्सप्रेशंस हैं। पहला है हाउ शुड आई नो और दूसरा है हाउ कुड आई नो। हाउ शुड आई नो का मीनिंग होगा मुझे कैसे पता होना चाहिए, और हाउ कुड आई नो का मीनिंग होगा मुझे कैसे पता होगा। मान लीजिए कि आप अभी अभी अपने घर पहुंचे हैं और आपकी मम्मी आपसे पूछती है कि किचन में आटा किसने गिराया है, तो आप कह सकते हैं हाउ शुड आई नो या हाउ कुड आई नो, कि मुझे कैसे पता होना चाहिए या मुझे कैसे पता होगा, क्योंकि मैं तो अभी अभी आया हूँ। तो मुझे लगता है कि आज के वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे से जब भी आप कहना चाहते हैं आई डोंट नो या मुझे नहीं पता, तो आप इन इंग्लिश एक्सप्रेशंस को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह के हमने और वीडियोस भी बनाए हुए हैं, तो अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको सब कुछ समझ में आया तो आप लाइक का बटन दबा दीजिए और साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए इस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।